हेलो वन, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। जो हम HP टैट की एक सीरीज चला रहे हैं HP टैट के लिए। ठीक है, आपका पेपर है 14 तारीख को। उससे रिलेटेड जो बर्निंग टॉपिक्स हैं जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका जो चैप्टर है आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में एक चीज़ देखो, जो परसेंटेज होती है ना उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है 1/100। इस बात को ध्यान रखना, परसेंटेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है 1/100। ठीक है, अब क्या है कि जब मैं लिखूंगा ऐसे दैट 20% ऑफ 100, जब 20% ऑफ 100 की बात करूंगा ना तो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसका क्या मतलब है 1/100 है। और यहाँ पे जो ऑफ होता है दिस मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी भी आपसे पूछेगा इतना परसेंट ऑफ दिस, इतना परसेंट ऑफ दिस, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। तो आपका अगर मेरे से पूछेगा 20% ऑफ 100 तो मैं उसको क्या दूंगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि 100 से 100 डिवाइड हो गया और आपके पास आ गया 20। राइट, ये पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने जैसे आपको मार्क्स आते हैं, जब भी आपने इतने बारे डिग्रीज लेके रखी हैं, आपने जो मार्क्स देखे हैं अपने वो 100 में से आपके कुछ आते हैं, आपके 60% आ रहे होंगे। जो वो 60 है ना वो कितने में से हैं, वो 100 में से हैं। अब जब हम किसी चीज़ को टोटल, अब इसमें एक चीज़ और देखो कि हर चीज़ अपने में 100% होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके इसी का लेता हूँ। मान लो कि आपके जो 10th का एग्जामिनेशन होता है उसमें 700 मार्क्स टोटल होते हैं, 700 होते हैं। लेकिन हमारी जो परसेंटेज निकलती है ना वो कितने से निकलती है 0 to 100 के बीच में निकलती है। क्यों? क्योंकि 100% के बीच में निकलती है। राइट, क्यों? क्योंकि 700 जो है ना वो अपने में 100% है। समझ रहे हो ना इस बात को? कोई भी चीज मैं अपने में 100% हूँ, आप अपने में 100% है। जब हम कंपेरेटिवली चलेंगे तो मे भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने में कोई चीज़ होती है वो क्या होती है 100%। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा, अगर मैं बोलूंगा 20% ऑफ 100 तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 20th पार्ट, मतलब 20% का मतलब होगा 100 और ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस बात को समझ गए? राइट, तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज एक्चुअली में निकलती कैसे है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं मानूं कि आपके जो जब हम 10th के बारे में पढ़ते हैं तो आपका टोटल मार्क्स जो आपके हैं 700 हैं। आप सब ने अपनी परसेंटेज तो निकाली हुई है, आप सब जानते हो, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में। आपके जो है वो टोटल मार्क्स जो पेपर में आ सकते हैं वो 700 हैं और आपके बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, 600 नंबर आए हैं आपके। ठीक है, तो आपके कितना परसेंटेज आई है वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं 600 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जितने आपके नंबर हैं डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर हो सकते थे मल्टीप्लाई बाय 100। आप इन दोनों कैंसिल करोगे और आपका जो यहाँ पे आएगा जैसे 7 8 56 4 40, तो आपके 80% के करीब आपके मार्क्स हैं। राइट, सिंपल है क्या कि अगर मुझे निकालना है कि कोई टर्म कोई 700, इसको नंबर आपके क्या बोलते क्लासरूम से अब नहीं कंपेयर करते हैं, मैं लिखता हूं एक कोई नंबर है 700, उसका जो 600 है, 600 एक कोई और नंबर है, ये कितना परसेंट है। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास गिवन नंबर होगा, गिवन नंबर जो मेरे पास होगा उसको डिवाइड करूंगा मैं जो मेरे पास टोटल नंबर होगा जिसके कंपेरेटिवली मैंने निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपके पास लिखा है द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ये कितना परसेंट है 20 का? तो सिंपली मैं क्या करूंगा 0.05 लिखूंगा डिवाइड बाय 20, क्योंकि 20 के अराउंड मैंने निकालना है कि 20 का कितना परसेंट है। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं 100 से कर दूंगा। तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 0.25 आ जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हो? सिंपल, इतना टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है दैट गीता सेव्स 400 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी। अपनी सैलरी से उसने 400 रुपये बचाए और इफ दिस
10%, दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, जो उसकी टोटल सैलरी है उसका जो 10% है। मैंने आपको बोला कि 10% ऑफ सैलरी का मतलब है 10% ऑफ सैलरी, राइट, यही बात कर रहे हैं हम। तो 10% ऑफ सैलरी कितना है, जो मेरे पास दिया हुआ है कितना, 400 रुपीज। सैलरी को मैं एक्स मानता हूं, तो 10% का मतलब है 10/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है 100, और ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 400। तो एक जीरो यहीं कैंसिल होगी एंड x इज इक्वल टू 4000 रुपीज। x इज इक्वल टू 4000 रुपीज। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज दिस देन द ओरिजिनल सैलरी वॉज। तो अगर उसकी नई सैलरी ये है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आप यहां पे एक चीज देखो, एक तो उसकी सैलरी थी, मान लो x उसकी सैलरी थी, ठीक है, उसमें जो है, अब मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ सैलरी ऐड हुई। कितनी सैलरी ऐड हुई, 10% ऑफ x। क्यों, क्योंकि 10% इंक्रीमेंट मिला उसको। किस चीज पे इंक्रीमेंट मिला, जितनी उसकी सैलरी थी उससे 10% ज्यादा हो गया उसके पास, राइट, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों मिला के उसकी सैलरी प्लस जो 10% उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, उस पूरे को मिला के उसकी अब सैलरी कितनी हो गई है, दिस इज योर 1,54,000। ये आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। अगर आप ये बना लोगे, बहुत इजी होता है स्टेटमेंट को पढ़ना आराम से। स्टेटमेंट क्या पढ़ रहे हो आप लोग कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीमेंट। मान लो आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपए, ठीक है, उस पर आपको जो है अगली साल 10% इंक्रीमेंट मिल गया। तो आपकी सैलरी तो है, उस सैलरी का 10% आपको और मिल रहा है, उसी सैलरी का 10% और मिल रहा है, ठीक है। तो वो कितना हो गया, आप यहाँ पे देख लो, x उसकी सैलरी है, 10% उसका और इंक्रीमेंट हो गया, और ये नई सैलरी जो उसकी बनी वो इतनी बन गई। सिंपल सा क्वेश्चन बचा, दैट x प्लस कितना 10/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 154,000 एंड दिस, जो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, 10 एलसीएम आ गया, ये हो गया आपका 11x इज इक्वल टू 154,000 और आपके पास x हो गया, x इज इक्वल टू 154,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 11 से आप इसको करोगे तो 14,000, मतलब उसकी सैलरी कितनी थी, 1,40,000 रुपए। अच्छा ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 50% ऑफ अ नंबर इज 72। कितना, 70% ऑफ अ नंबर ऑफ x मान लो, ठीक है, और कितना 55% ऑफ x, उसी x का नंबर वही है, ऑफ सेम नंबर, 70% ऑफ अ नंबर एंड 55% ऑफ अ नंबर। उसका डिफरेंस, दो चीजों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके। 10 और 6 के बीच का डिफरेंस कैसे निकालूंगा, दोनों को माइनस करके। तो इन दोनों को माइनस करके वो कितना है डिफरेंस, दैट इज योर 72। ये आपकी इक्वेशन एक बार तैयार होगी, आपका आंसर बहुत सिंपल है। 70 का 70, परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 55 का 55 डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 ऑफ का मल्टीप्लाई साथ में x इज इक्वल टू 72। बहुत सिंपल है। यहां से 100 एलसीएम हो गया, यहां से 100 एलसीएम हो गया, ये दोनों माइनस हो गए, आपके पास आ गया 5 एंड 1, ठीक है, 5 एंड 1 ऑफ x, दोनों माइनस हो गए ना, 70 माइनस 50 कितना हो गया 15x इज इक्वल टू कितना 72। अब यहां से आप x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो आप यहाँ पे पाओगे 3 और आपके पास 20 हो गया, और इसको डिवाइड करोगे 3 2 6 12 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा
480। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 480। सिंपल। देखो बेटा बहुत सिंपल है, आपने बस ये स्टेटमेंट बना के तैयार करनी है अपने पास।